वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सौरभ श्रीवास्तव और फिर से मैं लेकर आया हूं आपके लिए पैसिव वॉइस पार्ट 4। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, पैसिव वॉइस पार्ट 4 में मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा उन सेंटेंस को जिन सेंटेंस में वर्ब के साथ बाई का प्रयोग नहीं किया जाता। तो चलिए हम पहले समझेंगे कि आखिर किस सेंटेंस में बाई का प्रयोग हम पैसिव वॉइस बनाते समय नहीं करते और क्यों नहीं करते, उसके क्या कारण हैं। चलिए इसके बारे में हम बात करेंगे अपने पैसिव वॉइस पार्ट 4 में। इसके पहले मैंने आपको पैसिव वॉइस पर अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सिखाया है। फिर हमने पैसिव वॉइस में आपको इंपरेटिव सेंटेंस के लिए दूसरी वीडियो दी है। अब इस वीडियो में मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि आखिर पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग कब नहीं किया जाता एक्टिव को पैसिव में बदलते समय। चलिए दोस्त, अगर आपने मेरे वीडियो को पसंद आती है तो उसे आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और साथ ही साथ अगर मेरा चैनल पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब करें। चलिए कम टू द पॉइंट दोस्तों, पैसिव वॉइस पार्ट 4। इसमें देखिए कुछ ऐसे वर्ब, कुछ ऐसे क्रियाओं की हम बात करेंगे जिनके साथ हम बाई का प्रयोग नहीं करते। अब ऐसी क्या क्रियाएं हैं सर जिनके साथ हम बाई नहीं लगाते और क्यों नहीं लगाते, चलिए हम उसके बारे में बात करेंगे। आमतौर पर बाई शब्द का मतलब दोस्तों होता है द्वारा। बाई मीन्स द्वारा, और द्वारा शब्द सभी के साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उसके लिए कुछ ऐसे वर्ब हैं जहां पर हम बाई नहीं लगाते। तो वो वर्ब क्या हैं? तो देखिए हमने लिखा है कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिनके साथ उनके फिक्स प्रेपोजिशन होते हैं, यानी उनके साथ वही प्रेपोजिशन आएंगे जो उनके साथ हैं, दूसरे प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता, इसीलिए हम उनके साथ बाई का प्रयोग भी नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे वर्ब क्या है? तो देखिए हमने सारे वर्बों को लिखा है बगल में और ये सभी थर्ड फॉर्म में हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक्टिव को जब भी हम पैसिव वॉइस में दोस्तों बदलते हैं तो बिना थर्ड फॉर्म के हम उस पैसिव वॉइस को नहीं बना सकते। तो चलिए ऐसे क्या वर्ब हैं? तो हमारे पास वर्ब की एक लिस्ट है। सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिस्प्लेस्ड, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, चार्म्ड, नोन, ऑब्लाइज्ड, मैरिड, कंटेन्ड और इंटरेस्टेड। ये हमारे पास वर्ब की लिस्ट है। अब इन वर्बों को जरा हम समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास सरप्राइज्ड है, जिसे हम कहते हैं आश्चर्य करना। एस्टोनिश्ड है, ये भी आश्चर्य करना। डिसअपॉइंटेड, निराश करना, दुखी होना, निराश होना। डिस्ट्रेस्ड, दुखी होना। और डिस्प्लेस्ड, अप्रसन्न होना। तो ये 5 जो वर्ब हैं शुरुआती दोस्तों हमारे पास, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड और डिस्प्लीज्ड, इन सभी के साथ में, इन सभी वर्बों के साथ में एट का प्रयोग कीजिए। अब आपके मन में ऐसी बात आएगी कि सर एट का प्रयोग हम करें तो क्यों करें, क्या कारण है कि इनके साथ एट लगता है, इनके साथ बाई का प्रयोग नहीं होता है। तो दोस्तों हम सरप्राइज यानी आश्चर्य करते हैं, और आश्चर्य क्या करते हैं? किसी बात पर करते हैं या किसी व्यक्ति के कार्यों पर करते हैं, और उस पर की अंग्रेजी एट होती है, इसीलिए ऐसे शब्दों के साथ हमेशा एट का प्रयोग होता है। अगर आप बात करेंगे सरप्राइज की तो आश्चर्य करना, अगर आप एस्टोनिश कहेंगे दोस्तों तो इसका मतलब भी आश्चर्य करना ही होता है। डिसअपॉइंटेड की बात करेंगे तो निराश करना या निराश होना। आप निराश हो रहे हैं तो भी किसी बात पर हो रहे हैं, और उस पर की अंग्रेजी दोस्तों एट होती है। डिस्ट्रेस, दुखी होना, दुखी भी किसी बात पर होंगे, पर की अंग्रेजी एट होगी। और डिस्प्लेस, नाराज भी होंगे तो किसी बात पर होंगे, इसलिए भी दोस्तों एट का ही प्रयोग होता है, यहाँ किसी दूसरे प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। जैसे हम आपके सामने एक एग्जाम्पल रखते हैं, हिज बिहेवियर सरप्राइज्ड मी। अब हमने आपके सामने एक सेंटेंस रखा, हिज बिहेवियर सरप्राइज्ड मी। अब हमें इस सेंटेंस की दोस्तों पैसिव वॉइस बनानी है, और हमने आपको पैसिव वॉइस बनाने के क्या रूल बताए थे? हमने कहा था कि याद रखें पैसिव वॉइस बनाते समय एक बात का हमें ध्यान रखना है कि केवल और केवल पूरे सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है। इसके अलावा वाक्य में किसी भी शब्द में जगह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। ओके दोस्तों, हमने क्या कहा? किसी भी वाक्य में शब्दों में जगह का कहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या कहा दोस्तों?
कि किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को छोड़कर किसी भी जगह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नहीं करना है हमें कोई परिवर्तन। तो यहाँ हमारे पास जो सेंटेंस है दोस्तों, आपको मैंने बताया था सब्जेक्ट ढूंढना हो तो वर्ब के ठीक पहले और ऑब्जेक्ट ढूंढना हो दोस्तों तो वर्ब के ठीक बाद में। तो हमारे पास हमने क्या देखा, ये वर्ब है सरप्राइज्ड मी, ये हमारे पास वर्ब है। तो अब ये अगर वर्ब हो गया तो वर्ब के ठीक पहले दोस्तों क्या है, सब्जेक्ट है, और वर्ब के ठीक बाद दोस्तों क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हमारे पास सब्जेक्ट हो गया दोस्तों हिज बिहेवियर और ऑब्जेक्ट हो गया मी। तो हिज बिहेवियर सरप्राइज्ड मी की हमें पैसिव वॉइस बनानी है। तो अब थोड़ा सा मैं आपको कहीं समझाना चाहूँगा, फिर मैं इसे इरेज कर दूंगा। इस जगह मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि आपका जो रूल है, जो नियम है, एक बार आप पुरानी वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि पुरानी वीडियो जरूर देखें। रूल मैंने आपको बताया था कि आपका सबसे पहला रूल है कि अपने एक्टिव को पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दीजिए, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रख दीजिए। रूल नंबर 2 मैंने कहा था कि आप हमेशा वर्ब को देखें, अपने वर्ब को देखें, क्योंकि आप वर्ब को देखेंगे तो आपको टेंस क्लैरिटी मिलेगी। तो टेंस की क्लैरिटी कैसे मिलेगी कि अगर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आप इज एम आर लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं। अगर आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आप वाज या वर लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं। अगर आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आपके पास जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसमें बीन लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं। आपके पास अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी है तो आपके पास जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसमें बिंग जोड़े और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं। यानी दोस्तों याद रखें कि आपको हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो तीसरा वाला रूल आपका क्या हो गया दोस्तों, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। और चौथा और लास्ट रूल मैंने बताया था कि आप बाई लगाकर, आप ऑब्जेक्ट की सब्जेक्ट बनाया है आपने तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखें, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखें। और कैसे रखें दोस्तों, बाई लगाकर। और यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि हमें बाई लगाना नहीं है। क्यों नहीं लगाना, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सभी शब्दों के साथ पर का इस्तेमाल हो रहा है और पर की अंग्रेजी एट होती है और बाई की इंग्लिश द्वारा होती है। अगर बाई का अर्थ देखें तो द्वारा होता है और एट का अर्थ पर होता है, तो बाई का प्रयोग वहाँ नहीं होगा, वहाँ पर एट का प्रयोग किया जाएगा। तो अब चलिए यहाँ हम बात करते हैं हिज बिहेवियर सरप्राइज्ड मी। तो हमारा सबसे पहला रूल कहता है कि ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट में बदल दो दोस्तों। तो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है इसे हम उठाकर लाते हैं ठीक सब्जेक्ट की जगह पर, और सब्जेक्ट की जगह पर हमने मी को लाकर रखा। दोस्तों जब मी शुरू में आएगा तो मी क्या बन जाएगा दोस्तों, आई बन जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट आई होता है और इसका ऑब्जेक्ट मी होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हमने मी को बना दिया आई। अब आपका रूल नंबर 2 कहता है कि आप वर्ब को देखें, जैसा हमारा रूल था। तो हमने जब वर्ब को देखा तो यहाँ पे लिखा हुआ है सरप्राइज्ड, और दोस्तों सरप्राइज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब आपके मन में आएगा सर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म कैसे हो गई, तो मैंने बताया था कि अगर वर्ब की फॉर्म की बात कर रहे हैं तो मैंने वर्ब के लिए एक अलग से वीडियो बना रखी है, वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म आप उसमें से देख लें। दूसरा तरीका ये है कि अगर वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अगर वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो या तो ये फर्स्ट फॉर्म होगी या तो सेकंड फॉर्म होगी। अब ईडी लगा हुआ है दोस्तों तो ये फर्स्ट फॉर्म नहीं हो सकती, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और अगर आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है दोस्तों तो आपको क्या लगाना है, वाज वर लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो दोस्तों आई के साथ हमने क्या लगा दिया, वाज लगा दिया, और वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी सरप्राइज की थर्ड फॉर्म भी सरप्राइज्ड ही होगी। तो आई वाज सरप्राइज्ड। ओके दोस्तों, हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिख दिया, वर्ब अपनी जगह पर है वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, और हिज बिहेवियर को लास्ट में लिखना है बाई लगाकर। लेकिन हमने क्या पढ़ा कि सरप्राइज वर्ब के साथ हमें कभी भी बाई नहीं लगाना है, एट लगाना है। तो यहाँ पर सरप्राइज के साथ दोस्तों क्या लगेगा, एट लगेगा। यहाँ अब बाई नहीं लगा सकते, अब एट लगाने के बाद आप लिख देंगे हिज बिहेवियर। तो आई एम सरप्राइज्ड
एट हिज बिहेवियर। दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग आपको ये बातें समझ में आई होंगी। मैं आपको और दूसरे एग्जाम्पल देता हूं, जैसे his manners are displeasing me या displeasing him। His manners are displeasing him। अब ये देखिए दूसरा सेंटेंस है दोस्तों, नियम सब वही है जो हमने पीछे पढ़ा है, बस हमें यहाँ ये सीखना है कि वर्ब के साथ हमें बाई का प्रयोग नहीं करना है। तो क्यों नहीं करना है, मैंने बताया डिस्प्लीज प्रसन्न होंगे और किसी की बात से होंगे। तो जब किसी की बात से होंगे तो जाहिर सी बात है बात पर होंगे और पर की अंग्रेजी ऐट हो जानी है। तो दोस्तों फिर से हम अपने वर्ब को देखेंगे। वर्ब है डिसप्लीज, आप देख सकते हैं कि इसमें लगा हुआ है आईएनजी, और अगर आईएनजी लगा है दोस्तों तो ये हो गई वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी चौथी फॉर्म। वर्ब के पहले मैंने सिखाया है हमेशा सब्जेक्ट, और वर्ब के ठीक बाद जो दोस्तों आएगा वो ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट को उठाकर हमको सब्जेक्ट की जगह रख देना है दोस्तों। तो सबसे पहले हिम को हम लाकर सब्जेक्ट बनाएंगे, तो दोस्तों हिम का सब्जेक्ट क्या बनेगा, ही बनेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हो गया ही। अब आप देखेंगे कि आईएनजी यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, और अगर वर्ब को देखेंगे चौथी फॉर्म है तो आप हेल्पिंग वर्ब में बिंग जोड़ दो। अब ही के साथ दोस्तों आर तो लगेगा नहीं, तो ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, और इज में दोस्तों क्या जोड़ देना है, हमें बीइंग जोड़ देना है। तो ही इज बीइंग। रूल नंबर 3 कहता है वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखो, तो वर्ब अपनी जगह पर ही है, बस थर्ड फॉर्म लिख देंगे दोस्तों। तो डिस्प्लीजिंग की थर्ड फॉर्म बन जाएगी डिस्प्लीज्ड। इसकी आईएनजी को हमने बीइंग में लगा लिया है, तो ही इज बीइंग डिस्प्लीज्ड। अब दोस्तों डिस्प्लीज आ गया, और डिस्प्लीज में हमने पढ़ा है कि हमें एट का प्रयोग करना है, तो डिस्प्लीज्ड के बाद दोस्तों एट लगाएंगे। अब आ जाएगा हिज मैनर्स, हिज मैनर्स। ये दोस्तों हो गया हमारा पहला वाला रूल, जहां पर हमने बाई की जगह किसको लगाया दोस्तों, एट का प्रयोग किया। अब मैं इसके आगे आपको दोस्तों, अब हम लोगों ने सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिस्प्लेस्ड के बारे में पढ़ा। अब इसके आगे कुछ और वर्ब हैं। वो वर्ब क्या है, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, चार्म्ड। अब ये 4 वर्ड हमारे पास ऐसे हैं, 4 वर्ब हमारे ऐसे हैं जिनके साथ विथ का प्रयोग करें। अब ये 4 दोस्तों हमारे पास वर्ब ऐसे हैं जिनके साथ हमें विथ का प्रयोग करना है। अब प्रश्न ये है कि इनके साथ विथ का प्रयोग क्यों करें। तो देखिए प्लीज मीन्स दोस्तों होता है प्रसन्न होना। प्रसन्न हम किसी से होंगे, किसी के साथ होंगे, तो साथ की मीनिंग हो जाती है विथ। सेटिस्फाइड किसी के साथ होंगे, किसी के कार्य से होंगे, तो वहां भी विथ का प्रयोग हो गया। डिसगस्टेड दुखी होना, निराश होना, डिसगस्टेड तिरस्कार करना, अपमान करना, किसी का घृणा करना, घृणा करने के लिए भी किसी के साथ, किसी की बात से, तो वहां पर विथ का प्रयोग करते हैं। और चार्म्ड आकर्षण भी किसी के साथ होता है, तो वहां भी हम विथ का प्रयोग करते हैं। तो ये 4 ऐसे वर्ब हैं जहां पर हमें विथ का प्रयोग करना है। तो अब कैसे करना है, जैसा कि अभी हमने सेंटेंस बताया था, बिल्कुल उसी सेंटेंस की तरह बस बाई की जगह हमें विथ का प्रयोग कर देना है। चलिए कैसे, जैसे हमने कहा he pleased everyone, he pleased everyone। तो he pleased everyone, दिस इज द सेंटेंस। आपको इसकी पैसिव बनानी है, तो he pleased everyone की पैसिव बनाते समय हमने सबसे पहले क्या देखना है दोस्तों, हमें देखना है वर्ब। क्यों, क्योंकि वर्ब के ठीक पहले होता है सब्जेक्ट, और वर्ब के ठीक बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट होता है। हमें सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट क्लियर कर लेना है। फिर हमें वाक्य में सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखना है जो है एवरीवन। तो सबसे पहले दोस्तों हमने क्या रख दिया, एवरीवन। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया।
दोस्तों फिर हमने देखा कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्यों सेकंड फॉर्म है? क्योंकि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सेकंड फॉर्म है, तो हमने अभी नियम पढ़ा है कि सेकंड फॉर्म के साथ वाज या वर का प्रयोग करते हैं, तो एवरीवन वाज। फिर दोस्तों हमने कहा कि वर्ब अपनी जगह पर होगा, और वर्ब क्या है हमारे पास? प्लीज्ड, जो कि सेकंड और थर्ड दोनों फॉर्म है, तो हमने यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगा दिया प्लीज्ड, तो एवरीवन वाज प्लीज्ड। अब दोस्तों ही आया, अब ही के साथ क्या हम बाय हिम लगाएंगे? नहीं, हमने अभी पढ़ा है कि प्लीज्ड के साथ विथ का प्रयोग करते हैं, और जब प्लीज्ड के साथ विथ का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर हो गया एवरीवन वाज प्लीज्ड विथ हिम। तो एवरीवन वाज प्लीज्ड विद हिम, ये हमारा सेंटेंस पैसिव में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर हमने दोस्तों बाई का प्रयोग नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि प्लीज्ड के साथ बाई नहीं लगता है। फिर हमने कहा ही या माय ब्रदर सेटिस्फाइड, my brother satisfied me with his work। my brother satisfied me with his work, या बहुत बड़ा हो रहा है, इसे हटा देते हैं, इसका कोई रोल नहीं है। my brother satisfied me। अब हमने देखा कि satisfied एक वर्ब है, और वर्ब के ठीक पहले दोस्तों सब्जेक्ट, और वर्ब के ठीक बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो हमने इस ऑब्जेक्ट को उठाया और सबसे पहले रख दिया, मी को क्या बना दिया? आई। हमने देखा कि ये वर्ब है, और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। क्यों सेकंड फॉर्म है? क्योंकि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं है, और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ईडी है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्योंकि सेकंड फॉर्म है तो दोस्तों हम क्या लगाएंगे? वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो आई वॉज सेटिस्फाइड, और सेटिस्फाइड शब्द के साथ दोस्तों किसका प्रयोग करना है? हमें विद का प्रयोग करना है। तो आई एम सेटिस्फाइड विथ, हमने क्या कहा? माई ब्रदर। आई वॉज सेटिस्फाइड विथ माई ब्रदर। ये हो गया हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास और शब्द में नॉन, ऑब्लाइग्ड और मैरिड हैं। जब हम नॉन, ऑब्लाइज्ड और मैरिड की बात करते हैं तो ये तीनों शब्द क्या है? नो मीन्स जानना, ऑब्लाइज मीन्स आभार व्यक्त करना, और मैरी मीन्स विवाह करना। तो अब अगर हम जानते हैं तो किसी को जानते हैं, या हमें जाना जाता है तो किसी के द्वारा जाना जाता है। विवाह भी करते हैं तो किसी से करते हैं, या किसी से विवाह किया जाता है। और मैरी मतलब विवाह हो गया, और ऑब्लाइज मीन्स आभार व्यक्त करना, और नो मीन्स जानना। तो ये तीनों, जहां हम बात इन तीनों की करेंगे तो ये तीनों किसी व्यक्ति से रिलेशन रखते हैं। अब चूंकि व्यक्ति से रिलेशन रखते हैं तो इनके साथ हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। टू का प्रयोग क्यों किया जाता है दोस्तों? क्योंकि हमने बताया जब एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से किसी प्रकार से रिलेशन की बात हो, दो लोगों के बीच में ऐसी कोई बात हो, तो वहां पर टू का प्रयोग करते हैं से शब्द के लिए। जैसे मैंने कहा कि राम ने श्याम से कहा, तो आपने कहा राम सेड टू श्याम। तो सेड टू क्यों कहा? क्योंकि राम और श्याम दोनों व्यक्ति हैं, और दो लोगों के बीच में जब आपस की बात हो तो से शब्द की अंग्रेजी हमेशा टू लगाते हैं। यहाँ भी जब बात होगी जानने की, आभार व्यक्त करने की, मैरिड की, तो यहाँ जो से की बात है उसके लिए हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने कहा कि ही डज नॉट नो यू। ही डज नॉट नो यू, वह तुम्हें नहीं जानता है। अब आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तों वर्ब क्या है? वर्ब है नो, यानी जानना, और जानना क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब आप देखेंगे कि वर्ब के ठीक पहले जो आदमी दिखाई दे रहा है वो है सब्जेक्ट, और वर्ब के ठीक बाद जो दिखाई दे रहा है वो है दोस्तों ऑब्जेक्ट। बाकी चीजों से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सबका जगह वही रहेगा, किसी का जगह बदलता नहीं है। तो आपने ऑब्जेक्ट को उठाया और सब्जेक्ट की जगह पर रख दिया, यू आ गया सब्जेक्ट की जगह पे दोस्तों सबसे पहले। मैंने रूल में लिखवाया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या डज या डू हो तो उसे इज, एम या आर में बदल देते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय।
तो यू के साथ दोस्तों आर हो गया। नॉट का भी जगह नहीं बदला, ये भी अपनी जगह पर है। नो दोस्तों अपनी जगह पर है, लेकिन आपको प्रयोग करना है थर्ड फॉर्म का जो कि कहलाता है नोन। और अभी अभी हमने पढ़ा है कि नो के साथ हमेशा टू का प्रयोग करना है, बाई का नहीं। तो नोन के साथ दोस्तों हो गया टू, तो यू आर नॉट नोन टू। अब ही दोस्तों लास्ट में लिखेंगे तो ये बन जाएगा हिम, तो यू आर नॉट नोन टू हिम। ये हमारे पास इसकी पैसिव वॉइस बन गई। नीचे दोस्तों जगह की कमी है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं इसके आगे आपको बताता हूं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास दोस्तों कंटेन्ड और इंटरेस्टेड। अब अगर इस कंटेन की बात करें या इंटरेस्टेड की बात करें, तो कंटेन का मतलब दोस्तों होता है कोई चीज रखना या किसी चीज में अटना या रखा होना, और इंटरेस्ट में सिद्ध होती है रुचि। अब चाहे अटने की बात हो चाहे रुचि की बात हो, आप दोस्तों जानते होंगे चाहे अटे चाहे किसी चीज में रुचि हो, हमको रुचि किसी चीज में होगी और वस्तु किसी चीज में रखी जाएगी। तो रखने की बात करेंगे तो भी में की बात होगी, और रुचि की बात करेंगे तो भी में की बात होगी। इसलिए इसके साथ इन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करें? इन का प्रयोग करें। अब इसके एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं दोस्तों। जैसे हमने कहा दिस बुक इंटरेस्ट्स मी, दिस बुक इंटरेस्ट्स मी। और एक और एग्जांपल ले लेता हूं, दिस बॉक्स, सॉरी ये जगह सही नहीं है, दिस बॉक्स कंटेन्स मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स। अब इन दोनों के एग्जाम्पल के लिए मैंने इन दोनों एग्जाम्पल को रखा है, इन दोनों को समझाने के लिए। पहला वर्ड है दिस बुक इंटरेस्ट में, यह किताब मुझे रुचि देता है, अर्थात इस किताब में मुझे रुचि है। तो अब आप देख सकते हो कि इंटरेस्ट शब्द हमारे पास वर्ब हो गया और यस या यस लगा है, यानी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले सब्जेक्ट होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट होता है। नियम क्या कहता है दोस्तों? रूल हमारा कहता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। तो मी को दोस्तों सबसे पहले रखा हमने, तो ये आई बन गया। अब हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमने बताया था कि इसे इज एम आर में बदल देते हैं, तो दोस्तों एम हो गया। और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म अपनी जगह पर होती है, तो हमने इंटरेस्ट लिखा है और इंटरेस्ट की थर्ड फॉर्म दोस्तों हो जाती है इंटरेस्टेड। तो ये हो गया इंटरेस्टेड, तो आई एम इंटरेस्टेड। अब इंटरेस्ट के साथ दोस्तों हमें किसका प्रयोग करना है? इन का प्रयोग करना है। तो हमने लिखा इन दिस बुक। दिस बुक हमारा जो सब्जेक्ट था वो हमारा दोस्तों क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। तो आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। द नेक्स्ट वन, दिस बॉक्स कंटेन्स मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स, यानी इस बॉक्स में, इस बक्से में कंटेन रखे हुए हैं बहुत सारी सुंदर चीजें। अब रखे हुए हैं तो जाहिर सी बात है बक्से में रखे हुए हैं, और हमने बताया है कि कंटेन के साथ हमेशा इन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो कंटेन हो गया वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि कंटेन में यस लगा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के ठीक पहले दोस्तों सब्जेक्ट और ठीक बाद में दोस्तों ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कौन है? बहुत सारी सुंदर वस्तुएं दोस्तों, तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। हमने ऑब्जेक्ट को उठा करके सब्जेक्ट बना देना है, तो हमने सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को रख देना है सब्जेक्ट की जगह पे। तो पहले दोस्तों हमारे पास हो जाएगा मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स, मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स, ये हमने सबसे पहले रख दिया। अब इसके ठीक बाद दोस्तों क्या करना है? हम देख सकते हैं कि हमने सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को रख दिया है। अब बारी आती है वर्ब की, और किसी का जगह बदलता नहीं है, सब अपनी जगह पर होते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ दोस्तों क्या लगाते हैं? इज एम आर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के इज एम आर लगाते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? कंटेन्ड। तो हमने लिख दिया कंटेन्ड। अब कंटेन्ड के साथ दोस्तों किसका प्रयोग करना है? इन का प्रयोग करना है। तो हमने लिखा इन, और सब्जेक्ट चला गया ऑब्जेक्ट की जगह, तो लास्ट में हमने रख दिया दिस बॉक्स।
तो मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स आर कंटेन्ड इन दिस बॉक्स। ये हो गया दोस्तों हमारा लास्ट एग्जाम्पल। अब आप समझ सकते हैं कि जो ये वर्ब दिखाई दे रहे हैं इनके साथ हम बाई का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इनके साथ इनके फिक्स प्रेपोजिशन है जिनके अलावा किसी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता। एक दो छोटे एग्जाम्पल मैं आपको और दूंगा, जरा उसको बेहतर तरीके से मैं समझाना चाहता हूं। अब वो एग्जाम्पल क्या है जरा देखें। कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट होते हैं, कुछ ऐसे दोस्तों क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनके साथ हम या जिन्हें हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते या ऑब्जेक्ट उन्हें मानने की आवश्यकता नहीं होती। तो इन्हें मैं आपको अलग से बता रहा हूं यहीं पर। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय जिन्हें या जिनको बाई लगाकर ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब यह है कि अगर आप बाई लगाकर लिख दोगे तो फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन नहीं लिखोगे तो आपका वाक्य ज्यादा अच्छा है। कौन है वो, तो चलिए अगर हम कौन है की बात करेंगे, जैसे हमने कहा एवरीबडी, जैसे हमने कह दिया एनीबडी, जैसे हमने कह दिया नोबडी, जैसे हमने कह दिया एवरीवन, जैसे हमने कह दिया पीपल, जैसे हमने कह दिया पब्लिक, जैसे हमने कह दिया नो वन, जैसे हमने कह दिया समवन, जैसे हमने कह दिया समबडी। अब ये सब जो आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं, सीधी सीधी भाषा में अगर मैं कहूं तो ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका चेहरा नहीं होता। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं दोस्तों जिनका कोई चेहरा नहीं होता। अगर मैं कहूं कि लोगों ने उसे पीट दिया, लोगों ने उसे पीट दिया, तो आप क्या कहोगे, किसने पीटा, लोगों ने। लोग कौन है, पुलिस किसे पकड़ेगी लोगों के नाम पर। तो ये लोगों का कोई चेहरा दोस्तों नहीं होता। अगर बात लोगों की हो रही है तो ये क्लियर ही नहीं है कि बात किसकी हो रही है। हमने कहा कमरे में मुझे कुछ दिखा या किसी ने मुझे देख लिया, तो कौन देख लिया, वो उस कौन का क्या चेहरा बताओगे आप। हमने कहा हर किसी ने मुझे वहां बुलाया, तो आप किसका चेहरा बताओगे, किसने बुलाया। तो ऐसे सब्जेक्ट है बेटा, ऐसे सब्जेक्ट है दोस्तों जिनका कोई चेहरा क्लियर नहीं है। अब चूंकि इनका चेहरा ही क्लियर नहीं है कि ये हैं कौन, इसलिए इन्हें बाई लगाकर लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन इसे लिखा नहीं जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल समझाता हूं, जैसे मैंने कहा समवन हेल्प्ड मी, मैंने कहा समवन हेल्प्ड मी, किसी ने मेरी मदद की, किसी ने मेरी मदद की। अब आप उस किसी के बारे में क्या बताओगे कि वो कौन था, आपको तो खुद ही नहीं पता, इसीलिए तो आप बोल रहे हो किसी ने मेरी मदद की। यानी अगर इसे कहा जाए तो हम कह सकते हैं मेरी मदद की गई, तो जाहिर सी बात है मदद की गई यानी किसी ने तो की ही होगी, तो वहां ऑब्जेक्ट दिखाने की आवश्यकता दोस्तों नहीं होती है। आप ऐसे कह सकते हो, मी को बना दिया हमने आई, हेल्प्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहां पर हमने क्या लगाया, वाज या वर, और फिर लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म जो हो गया हेल्प्ड, आई वाज हेल्प्ड। बस बात इतने पे ही हमारी खत्म हो गई कि मेरी मदद की गई थी, मेरी मदद की गई, किसी के द्वारा का कोई लेना देना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि मेरी मदद की गई तो किसी ने तो की ही, यहाँ पे संबंध दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अगर सर दिखाने की आवश्यकता नहीं है तो क्यों लिख दें, क्यों बाई लिखा जाए, तो बिल्कुल मत लिखिए बाई। क्यों, क्योंकि आपकी बातें तो यहीं पर खत्म हो गई हैं। प्रॉब्लम कब होती है, जब आपको पैसिव से एक्टिव बनाना होता है। ऐसी जगहों पर अगर आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं क्लियर है
अगर आपको ऐसे वाक्य दे दिए गए तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट हमें कुछ भी मान लेना है। एवरीवन, समवन, नोबडी, समबडी, कुछ भी आप मान लोगे वहां पे वो सही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट का कोई चेहरा नहीं है दोस्तों। चलिए यहीं पर मैं अपनी क्लास को खत्म करता हूं। जल्दी ही आपको पैसिव वॉइस का 5 पार्ट लेकर आऊंगा मैं। उस पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा कुछ ऐसे सेंटेंस जिनकी पैसिव वॉइस थोड़ी सी बेहतरीन होती है, थोड़ी अलग होती है। ऐसे वाक्य जिन वाक्यों में आपको सब्जेक्ट वर्ब समझ में नहीं आएगा क्या है, उनके बारे में फिर मैं अगले पार्ट में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड वॉच द वीडियो कंप्लीटली। थैंक्स अ लॉट।